तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है आज के इस नए टॉपिक में जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन। यार, एक बात है जीवन में ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको गुजारना बड़ा मुश्किल होता है। किसी ने कहा है, परिस्थितियाँ सीधा हराती नहीं, वो पहले गिराती हैं, फिर उठने का मौका देती हैं, फिर दोबारा गिराती हैं। तो उठो, चलो, उतना कि समय आपकी काबू में हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी परिस्थितियों से आगे बढ़ो, जीवन के संघर्ष से आगे बढ़ो और जीवन में कुछ करने की हिम्मत रखो और फिर आगे बढ़ो। लास्ट टॉपिक में मैंने जो डिस्कस किया था वो टाइप्स ऑफ एक्सलेशन के बारे में बताया था, कितने टाइप के एक्सलेशन होते हैं। उसमें मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था। आज हम उसको डिटेल स्टडी करेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। तो अगर इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ इक्वेशन इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन। इनको हम हिंदी में गति के समीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो पहला जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, हम एक एक करेंगे, उसको ड्राइव भी करेंगे और ड्राइव के साथ साथ उसकी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये इक्वेशन ऑफ मोशन आप कब पढ़ रहे हो, किस कंडीशन में पढ़ रहे हो, वो भी जानना जरूरी है। तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इनको हम पढ़ रहे हैं मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सलेशन। कब के लिए है ये मोशन? जब भी किसी पार्टिकल का मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सलेशन हो। यूनिफॉर्म एक्सलेशन मीन समझते हो, मैंने बताया था, जब किसी बॉडी का मूवमेंट समय के अकॉर्डिंग एक जैसा हो, देन इट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। क्या होगा, उसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इक्वल यू प्लस ए टी। फर्स्ट क्या है हमारा? v इक्वल यू प्लस ए टी, वेयर u इज डिनोटेड एज इनिशियल वेलोसिटी। u किसको डिनोट करता है? इनिशियल वेलोसिटी को या प्रारंभिक वेग को। जो v है हमारा, वो फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करता है, या इसको हम ये कह सकते हैं अंतिम वेग। जो a है हमारा, वो एक्सलेशन को डिनोट करता है। एक्सलेशन मीन्स त्वरण। जो t है वह टाइम अर्थात समय को डिनोट करता है। तो पहला इक्वेशन क्या हुआ? v इक्वल यू प्लस ए टी, इन विच v इज डिनोटेड एज फाइनल वेलोसिटी, u इज डिनोटेड एज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सलेशन एंड t इज टाइम। इसको अब ड्राइव करते हैं कि क्या होता है, कैसे इसको हमने प्रूव किया, तो वो समझना ज़्यादा जरूरी है। वी नो दैट एक्सलेशन इज इक्वल टू, वी नो दैट एक्सलेशन इक्वल चेंज इन वेलोसिटी। एक्सलेशन इक्वल क्या होता है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलेरेशन इक्वल है क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलेरेशन किससे डिनोट करते हैं? ए से। चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या हुआ? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इक्वल v माइनस यू अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो ए टी इक्वल क्या निकला? v माइनस यू। v यू टी को इधर ले लो तो v इक्वल हमारे पास सीधा क्या आ गया? u, सॉरी आई हैव मेक मिस्टेक,
यहाँ क्या होगा, ए टी इक्वल होगा वी माइनस यू, तो वी इक्वल क्या हो गया, यू प्लस ए टी। आई होप क्लियर। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिनोट किया हमने, एक्सेलरेशन इक्वल क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अर्थात फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, इक्वल वी माइनस यू अपॉन टी, ए टी इक्वल वी माइनस यू एंड वी इक्वल यू प्लस ए टी। क्लियर। चलो नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या था, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब बात करते हैं हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। किसकी बात करनी है हमें, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट तो हो गया वी इक्वल यू प्लस ए टी होता है, सेकेंड क्या होगा, सेकेंड इक्वल होता है हमारा एस इक्वल यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। सेकेंड क्या होता है, एस इक्वल यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, जहां पर एस डिनोट करता है डिस्टेंस को, यू डिनोट करता है इनिशियल वेलोसिटी को, ए सेम एज एक्सेलेरेशन कहलाता है, एंड टी सेम क्या कहलाता है बेटा, टाइम कहलाता है। तो एस इक्वल क्या हुआ, डिस्टेंस, यू इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलेरेशन, टी टाइम। डेरिवेशन क्या होगा हमारा, इक्वेशन क्या है, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो इसको ड्राइव करते हैं बेटा। ड्राइव करने के लिए सबसे पहले आप बताओ डिस्टेंस इक्वल क्या होता है। डिस्टेंस इक्वल होता है एवरेज वेलोसिटी सॉरी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, किसी का भी एवरेज निकालना हो, फाइनल और इनिशियल को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, हमारा इनिशियल निकल आया, तो v प्लस यू अपॉन इंटू टी। एस इक्वल क्या हुआ हमारा, v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। अब हम एक चीज जानते हैं, क्योंकि v इक्वल क्या होता है, u प्लस ए टी, ये हम जानते हैं। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट माने, इसको सेकंड माने, या इसको ऐसे लिख लो, वी नो दैट अब देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो एस इक्वल क्या आया, वी इक्वल हमने निकाल लिया है, तो यू प्लस ए टी प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टी। एस इक्वल, अब इस टी का अंदर मल्टीप्लाई करा लो, तो यू टी प्लस ए टी प्लस यू टी डिवाइडेड बाई 2। एस इक्वल यू टी प्लस ए टू, यू टी कितना हो गया बेटा, 2 यू टी हो गया प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2। एस इक्वल, अब 2 को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो 2 यू टी बाई 2 प्लस ए टी बाई 2, तो इस 2 से ज्यादा 2 कैंसिल हो गया। तो अब देखो क्या होगा, एस इक्वल यू टी प्लस 1/2 ए टी। एक गलती हुई हमारी, यहां से ए टी क्या होगा, ए टी स्क्वायर आएगा हर एक जगह। वही तो देख रहा था आप लोग कहां पर मिस्टेक पकड़ते हो। तो एस इक्वल क्या निकला हमारा, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, दैट्स अ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या निकला, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम बात करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, वो क्या होता है, चलो सी नंबर पे आते हैं, उसका नाम है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है बेटा, इसको कहते हैं वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। टर्म सेम है,
v क्या होगा फाइनल वेलोसिटी, u क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलेरेशन एंड s डिस्टेंस। लिख लेते हैं, भूलना नहीं चाहिए आपको। v इक्वल क्या होगा यहां पर, v किसको डिनोट करेगा फाइनल वेलोसिटी को, u किसको डिनोट करेगा इनिशियल वेलोसिटी को, a किसको डिनोट करेगा एक्सेलरेशन को, एंड s किसको डिनोट करेगा डिस्टेंस को। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2s। देखो टेंशन मत लो, सारे के सारे तीनों इक्वेशन हटा दूंगा, पूरे न्यूमेरिकल करा दूंगा, बस मेरा साथ दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो। चलो अब इसको ड्राइव करते हैं कि ड्राइव कैसे करेंगे। सेम बेटा, डिस्टेंस इक्वल क्या होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। डिस्टेंस इक्वल क्या होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, औसत वेग गुणे समय। डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं, एवरेज क्या होगा v प्लस यू अपॉन टी, वो सॉरी अपॉन 2 इंटू टी। एक चीज बताओ, वी नो दैट v इक्वल क्या होता है u प्लस ए टी, क्या होता है v इक्वल यू प्लस ए टी। पुट कर दो इसको, s इक्वल v इक्वल यू प्लस ए टी को हम यहां पर पुट कर देते हैं। कैसे पुट करेंगे देखो यार, एक चेंज करते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी को नहीं t बराबर पुट करते हैं यहां पर। चलो देखते हैं, इसलिए t इक्वल क्या होगा v माइनस यू अपॉन ए, इस वैल्यू को पुट करते हैं तो v प्लस यू अपॉन 2 इंटू वी माइनस यू अपॉन ए, ये सही है। चलो s इक्वल v प्लस यू v माइनस यू अपॉन 2a। तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये मैथ का एक फार्मूला है, आपके मैथ सर ने पढ़ाया होगा। यहां पर क्या है v प्लस यू वी माइनस यू, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां क्या हो जाएगा s इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया बेटा 2a। इसको इधर कर लो तो 2as इक्वल क्या हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या वी स्क्वायर इक्वल ये माइनस के इधर है क्या हो जाएगा प्लस का यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गए हमारे तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फर्स्ट v इक्वल यू प्लस ए टी, सेकेंड s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आई होप ऑल थिंग इज क्लियर। नहीं होती तो एक बार दोबारा समझ लेते हैं, पेज को पलटा देता हूँ मैं, सॉरी नए पेज पे हूँ मैं। चलो दोबारा आते हैं तो मैं सारी चीज़ एक बार वापस से कराता हूँ। देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आते हैं। फर्स्ट क्या था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन t टाइम। एक्सेलरेशन इक्वल क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, v माइनस यू अपॉन टी इंटू ए। ए टी इक्वल क्या निकला v माइनस यू या v इक्वल यू प्लस ए टी। सेकेंड में क्या था s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s क्या है डिस्टेंस, a क्या है एक्सेलरेशन, v u क्या है तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है तुम्हारा टाइम। डिस्टेंस इक्वल क्या होता है एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। एस इक्वल v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। हम क्या जानते हैं v इक्वल क्या होता है u प्लस ए टी, तो एस इक्वल क्या हो जाएगा u प्लस ए टी प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। टी का मल्टीप्लाई कराओ तो यू टी प्लस ए टी स्क्वायर प्लस यू टी अपॉन 2, यू टी कितना हो गया 2 यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। अलग अलग डिवाइड कर दो, यू टी अपॉन 2 यू टी अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, एस इक्वल क्या निकला यू टी
प्लस ऑफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल क्या हुआ यू टी प्लस ऑफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2us। वी स्क्वायर इक्वल क्या होता है? यू स्क्वायर प्लस 2us। वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, s डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। हम जानते हैं v इक्वल क्या होता है? u प्लस ए टी। टी इक्वल क्या निकलेगा? v माइनस यू अपॉन ए। s इक्वल v प्लस यू अपॉन 2, v माइनस यू अपॉन ए। 2a v प्लस यू, v माइनस यू। हम जानते हैं स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल क्या होता है? a प्लस बी, ए माइनस बी। पुट कर दो यहाँ पर, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल क्या निकला? एस इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, या 2as इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल क्या निकला? यू स्क्वायर प्लस 2u, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर है? चल, अब अगर कोई बॉडी ग्रेविटी के साथ जा रही हो तो क्या होगा? मोशन अंडर ग्रेविटी। देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी होता बेटा कुछ नहीं है, दो टर्म से बदल जाते हैं। अगर अंडर ग्रेविटी मतलब कोई चीज ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, आपकी कहां आ रही है? ऊपर से नीचे की ओर, तो यहां पर क्या होगा? देखो, जो s है वो कन्वर्ट हो जाएगा h, यानी कि हाइट में। जो आपका a है वो कन्वर्ट हो जाएगा g पे। तो इक्वेशन क्या बनेंगे? देखो, फर्स्ट इक्वेशन बनेगा वी स्क्वायर इक्वल, या सॉरी v इक्वल यू प्लस जी टी। सेकेंड बनेगा s इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, या इसको ऐसे लिखेंगे हम h इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। मैंने क्या बोलता है? s किस में कन्वर्ट हो जाएगा? h में कन्वर्ट हो जाएगा। s किस में कन्वर्ट हो जाएगा? h में। थर्ड क्या होगा? थर्ड हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल, थर्ड क्या होगा? वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये हो गए हमारे तीन इक्वेशन ऑफ मोशन। अब एक नोट देखते हैं बेटा, ये तो हमने नीचे से सॉरी ऊपर से नीचे की ओर कोई भेजा है। अब अगर कोई बॉडी नीचे से ऊपर जाती है तो क्या होगा? व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी, जब कोई बॉडी ऊपर की तरफ जाए किसके साथ? कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ, तो क्या प्रोड्यूस होगा वहां पर? रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा। किसके कारण? ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। क्या लिखोगे? व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड डायरेक्शन, कहां भेजी जा रही है? अपवर्ड्स डायरेक्शन में भेजी जा रही है विद सम इनिशियल वेलोसिटी, विद सम इनिशियल वेलोसिटी। व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड डायरेक्शन विद सम initial velocity, then retardation produce due to attraction of earth, due to attraction of earth. When a body is thrown in upward direction with some initial velocity, then retardation produce due to attraction of earth. अब रिटार्डेशन का मीन्स क्या है? ये मैंने उस दिन बताया था। रिटार्डेशन का मीन्स है माइनस एक्सीलरेशन। तो अब ये क्योंकि अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं ना, तो जो हमारा ए है यहाँ पर,
जो एक्सेलरेशन है किसी बॉडी का वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस जी के इक्वल। किसके इक्वल, माइनस जी के इक्वल। तो यहां पर इक्वेशन क्या बनेंगे, अगर इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन क्या बनेंगे, v इक्वल u माइनस जी टी। पहला इक्वेशन क्या होगा, v इक्वल u माइनस जी टी। सेकेंड क्या होगा, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, h इक्वल ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड क्या होगा, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर माइनस 2gh। ये हुए हमारे तीनों इक्वेशन अंडर ग्रेविटी के साथ। आई होप कि क्लियर होगा सबको। आशा करता हूं कि सारी चीजें क्लियर होंगी। जो भी ना हो कृपया अगर मुझे कमेंट करके बताओ, ताकि मैं चीजों को ज्यादा अच्छे से कर सकूं। क्योंकि यार सही करने की हिम्मत ना उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते। तो बेटा कीप काम एंड स्टडी फॉर योर फ्यूचर। कीप calm and study for your future. All the best my dear all student. I have one request to you, please like, share and सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जो होगा हमारा ग्राफ, कितने टाइप के ग्राफ इससे बनते हैं और कहाँ से क्या चीज़ें होती हैं। जहाँ पर जो टॉपिक 9 से अभी इसके हम क्योंकि थ्योरी कर रहे हैं, देन वी विल स्टार्ट न्यूमेरिकल पोर्शन एज सून एज पॉसिबल। जैसे ही थ्योरी कंप्लीट होगी हमारी, आशा करता हूँ 2-3 दिन में हो जाएगी, तो उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे आएंगे और न्यूमेरिकल्स पे अच्छा खासा काम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, बाय बाय।